हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग इसके श्लोक संख्या 10 और हो पाएगा तो श्लोक संख्या 11 को आज पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। हमने ये कल भी पढ़ा था, ये वाला श्लोक जिसमें जो इस अध्याय के अंत में भगवान बोलते हैं, इस अध्याय का महात्म्य बताते हुए हम इसको एक बार फिर पढ़ रहे हैं। भगवान इसमें कहते हैं, इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्तम मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमानः स्यात् कृतकृतश्च भारत। ये इस अध्याय का महात्म्य है। ठीक है, कौन सा अध्याय जो हम अभी पढ़ रहे हैं। भगवान कहते हैं, हे अनग, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है, मतलब कोई भी व्यक्ति जो इसको समझ रहा है, स्त्री पुरुष सन्यासी ब्रह्मचारी, कोई भी, जो कोई भी इसको समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। इसीलिए यह अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आज के श्लोकों की ओर बढ़ेंगे। श्लोक संख्या 10 और 11। पहले श्लोकों की कुछ आवृत्ति की जाएगी। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं भुञ्जानं गुणान्वितं भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। बहुत अच्छा। अनीता माता जी, आप गाएं। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। बहुत सुंदर। तो भगवान इस श्लोक में कहते हैं, मूर्ख न तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, न ही वे यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह से शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान से प्रशिक्षित होती हैं वह यह सब देख सकता है। भगवान क्या कह रहे हैं, देखियो। जो व्यक्ति शास्त्र से अनभिज्ञ है, जिसने श्रीमद् भगवद गीता नहीं पढ़ा है, श्रीमद् भागवतम नहीं पढ़ा, अर्थात जो शास्त्र को नहीं जानता है, उसके लिए यह समझ पाना कि क्या हो रहा है, मैं परेशानी में क्यों हूँ, दुख क्यों आ रहा है, मैं इस मनुष्य योनि में क्यों हूँ, ये मनुष्य योनि का प्रयोजन क्या है, ये समझ पाना जो है कठिन है, वो इसको नहीं समझ सकता है। ठीक है, तो भगवान कहते हैं जो मूढ़ व्यक्ति है, नहीं जानता कि वो अपना शरीर जो है किस प्रकार त्यागता है, नहीं समझ पाता कि कैसे वो प्रकृति के गुणों का भोग कर रहा है, रजोगुण तमोगुण और सतोगुण के संपर्क में किस प्रकार से है। लेकिन जो व्यक्ति ज्ञान से प्रशिक्षित है, ज्ञान से प्रशिक्षित है का अर्थ है जो शास्त्र की दृष्टि से देख रहा है, तो वह सब देख सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर चित्र में देखिए, कौन सा वाला, ये वाला चित्र देखिए। तो एक व्यक्ति जो है शुद्ध शाकाहारी भोजन खा रहा है, दूसरा व्यक्ति रेस्टोरेंट का मसालेदार खाना खा रहा है, और तीसरा व्यक्ति मांस मदिरा खा रहा है। ठीक है, जो व्यक्ति ज्ञान की दृष्टि से युक्त है वह देख रहा है कि ये व्यक्ति जो है, जो शाकाहारी भोजन कर रहा है, ये सतोगुण के संपर्क कर रहा है, इससे इसका चित्त और सतोगुणी बनेगा, सतोगुण बढ़ेगा इसके चित्त में, जिससे इसकी अगली गति क्या होगी, इसको उच्चतर योनि की प्राप्ति होगी। सिंपल है। जो रजोगुणी भोजन के संपर्क में है, रजोगुणी कार्य के संपर्क में है, उसके चित्त में रजोगुण बढ़ेगा, इसके द्वारा उसको अगले जीवन में इसी मनुष्य, इसी पृथ्वी लोक पर ही उसको कोई योनि प्राप्त हो जाएगी। और जो व्यक्ति तमोगुणी वस्तुओं का सेवन कर रहा है, इससे उसके चित्त में तमोगुण बढ़ेगा, और उससे उसको अधम योनि, पशु योनि या निम्नतर जो योनि है वो प्राप्त होंगी। ठीक है, तो जो व्यक्ति इस प्रकार से शास्त्र से जान रहा है, वो शास्त्र की दृष्टि से देख रहा है कि किस प्रकार से व्यक्ति गुणों का संपर्क करता है। लेकिन जो व्यक्ति नहीं जानता शास्त्र को, वो गुणों का संपर्क कर रहा है, लेकिन वो जान नहीं रहा है कि इससे क्या प्रतिक्रिया होगी। ठीक है, ऐसे लोगों को भगवान ने मूढ़ कहा है, मूर्ख कहा है। ठीक है, कोई ये नहीं कह सकता कि अच्छा ये तो हमको पता ही नहीं था। कभी कभी ऐसा होता है कि नियम होते हैं, लोग सोचते हैं कि हमको नियम पता नहीं चलेंगे तो हमको उसका दंड नहीं भोगना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है।
ठीक है। मनुष्यों के लिए नियम बनाए गए हैं और मनुष्य को ऐसी बुद्धि दी गई है जिससे वो समझें, और भगवान ने शास्त्र भी उपलब्ध कराए हैं। तो ये मनुष्य की जिम्मेदारी है कि वो इस प्रकार से शास्त्र का अध्ययन करे और समझे और उसके अनुसार अपने जीवन को जिए। ठीक है। तो अन्वय को देखेंगे। विमूढ़ा अर्थात मूढ़ व्यक्ति। मूढ़ मतलब होता है मूर्ख, और विमूढ़ मतलब बहुत अच्छे से जो मूर्ख है। उत्क्रामंतम अर्थात देह से जाने के समय, इस देह को त्यागते वक्त। स्थितम व अपि अथवा देह में रहते समय। ठीक है, या देह को छोड़ते वक्त या जिस वक्त वो देह में उस वक्त, दोनों समय में। भुंजानम व गुणा अथवा विषय भोग के समय। गुणान्वितम अर्थात जीवन। तो भुंजानम व गुणान्वितम अर्थात जो तीनों गुणों के जो विषय हैं उनका उपभोग करते हुए। ठीक है। सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी जो भोग वस्तु है उसका उपभोग करते हुए। किसी का माइक ऑन रह गया है तो देख लीजिए आपका माइक। हाँ ठीक है, सबका बंद है। तो इस प्रकार से गुणों का वो सेवन कर रहा है। इंद्रिय आदि से युक्त जीवन को न अनुपश्यन्ति, नहीं देख पाते हैं। लेकिन कौन देख पाते हैं? ज्ञान चक्षुषा पश्यन्ति, जो विवेकी गण हैं, जिनकी ज्ञान की दृष्टि से जो युक्त हैं, शास्त्र की दृष्टि से जो देख रहे हैं, ऐसे लोग देख पाते हैं। ठीक है। तो खाना सबके घर में बन रहा है, ठीक है, लेकिन जो भगवान के लिए भोजन बना रहा है, भगवान का प्रसाद खा रहा है, वह भी ऐसा दिख रहा है। दूर बाहर से देखने में क्रिया बहुत सिंपल है कि यह व्यक्ति भी खाना खा रहा है और एक व्यक्ति प्रसाद पा रहा है। तो जो व्यक्ति प्रसाद पा रहा है, ज्ञान की दृष्टि से क्या उसको कोई बंधन लग रहा है? नहीं। वो एक निर्गुण वस्तु का सेवन कर रहा है जिससे उसका आध्यात्मिक जगत की उसको प्राप्ति होगी। वो इस भौतिक बंधन में नहीं फंसेगा, है कि नहीं? तो ज्ञान के चक्षु से व्यक्ति देख सकता है। श्लोक को देखेंगे। उत्क्रामंतम स्थितम वापी। उत्क्रामंतम अर्थात इस शरीर को त्यागते वक्त, स्थितम वापी अर्थात इस शरीर में रहते हुए। शरीर त्यागते वक्त अथवा शरीर में रहते हुए। भुंजानम व गुणान्वितम, तीनों गुणों के जो विषय भोग हैं उनको भोगते हुए। इसका मतलब है जिसका चित्त में जो गुण अधिक होगा उसको उसी प्रकार का विषय अच्छा लगेगा। जिसके चित्त में तमोगुण बढ़ा हुआ है उसको तमोगुणी विषय ही आकर्षित करेंगे। तो इस प्रकार से गुणों का सेवन करते हुए। विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, विमूढ़ अर्थात मूर्ख व्यक्ति नहीं देख सकता है। और कौन देख सकता है? पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, जिसके चक्षु ज्ञान के द्वारा, जो ज्ञान रूपी जो आंखें हैं, जो ज्ञान के द्वारा प्रशिक्षित है, वह देख सकता है। ठीक है, शास्त्र की दृष्टि से देख सकता है। तो एक एक और उदाहरण से समझाना चाहूंगी ज्ञान चक्षु से। जैसे कभी घर में बिजली की कोई समस्या आ जाती है, तब आप इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं। आपको पता है कि कुछ प्रॉब्लम है घर में जिससे बिजली नहीं आ रही है। तो आप देख रहे हो कि प्रॉब्लम है, लेकिन जब आप इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हो, वह भी देख रहा है प्रॉब्लम क्या है, लेकिन उसके देखने में और आपके देखने में अंतर है कि नहीं? वो देख रहा है प्रॉब्लम क्या है और किस कारण से ऐसा हुआ है, उसको फिक्स भी कर देता है वो। ठीक है। तो उसकी दृष्टि क्या हुई? ज्ञान से युक्त है कि नहीं? क्योंकि उसको प्रॉब्लम पता चल रही है, उसका कारण पता चल रहा है, उसका सोल्यूशन भी पता है। और हमारा देखना कैसा है? हमको पता ही नहीं कि क्या हुआ, वायरिंग में कहाँ गड़बड़ हो गई। तो उस वक्त हम उस ज्ञान से युक्त नहीं हैं। तो इस दृष्टांत से समझिए, जो इस प्रकार से आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत है वह ज्ञान के द्वारा देख सकता है, लेकिन जो विमूढ़ व्यक्ति है वो नहीं देख सकता है। एक और पॉइंट यहाँ पर है कि जितना एक जीव इंद्रिय तृप्ति में लगता है उसका ज्ञान उतना ही ढक जाता है। तो ये भोगों का एक स्वभाव है कि जब व्यक्ति भोगों में पड़ता है तो वह उसको उसके ज्ञान को ढक देते हैं। आइए अब हम तात्पर्य की ओर चलते हैं। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, ज्ञान चक्षुषा शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। ज्ञान के चक्षु, ज्ञान की आंखों से देखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिना ज्ञान के कोई न तो यह समझ सकता है कि जीव इस शरीर को किस प्रकार त्यागता है, न ही यह कि वह अगले जीवन में कैसा शरीर धारण करने जा रहा है, अथवा यह कि वह विशेष प्रकार के शरीर में क्यों रह रहा है। ठीक है।
तो लेकिन जो ज्ञान की दृष्टि से युक्त है वह इस बात को जानते हैं। अभी हम मनुष्य देह में क्यों रह रहे हैं? क्योंकि पिछले जन्म में हमने अवश्य ही रजोगुण को ज्यादा कमाया होगा। तो रजोगुण अगर बढ़ाते हैं तो इसी पृथ्वी लोक में योनि प्राप्त होती है। या और भी कारण रहा होगा, हो सकता है कि हमने कुछ भक्ति शुरू किया था, तो जब कोई व्यक्ति भक्ति शुरू कर देता है, कुछ परसेंटेज उसकी भक्ति बढ़ जाती है, तो भगवान अवसर देते हैं अगले जन्म में भी कि वो जो है वहां से आगे अपनी भक्ति को बढ़ाए। और भी इसके कारण हो सकते हैं, हो सकता है कुछ लोग देवलोक से यहाँ पर आए हों, कारण हो सकते हैं। इसके लिए पर्याप्त ज्ञान की आवश्यकता होती है, जिसे प्रमाणिक गुरु से भगवत गीता तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथों को सुनकर समझा जा सकता है। जो इन बातों को समझने के लिए प्रशिक्षित है वह भाग्यशाली है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं कि प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में हमको श्रीमद् भगवद गीता और जो ऐसे ग्रंथ हैं जैसे श्रीमद् भागवतम, भक्ति रसामृत सिंधु, चैतन्य चरितामृत आदि इन ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। तो व्यक्ति बातों को सही सही समझ सकता है, तब वो चीज़ों को यथावत रूप से देख पाएगा। ठीक है। तो ये तो आप समझ रहे हो ना कि जीवन भर व्यक्ति जैसी चेतना कमाता है, जैसे जैसे गुणों के संपर्क में है, उसी प्रकार से उसके चित्त का निर्माण होता है और वही वही डिसाइड करता है कि उसकी अगली गति क्या होगी। तो ये हमको रिस्पॉन्सिबल बनाता है कि हम अपने कर्मों को किस प्रकार करें। लेकिन आजकल की सभ्यता कैसी है कि लोग जानते नहीं हैं इस ज्ञान को, इसीलिए अनुत्तरदायी होकर के, इररिस्पॉन्सिबल होकर के अपने जीवन को जी रहे हैं, और जिससे अधम योनियों की तरफ उनका भविष्य जा रहा है, जो कि काफी गंभीर समस्या है। आगे चलेंगे। प्रत्येक जीव किन्हीं परिस्थितियों में शरीर त्यागता है, जीवित रहता है और प्रकृति के अधीन होकर भोग करता है। फलस्वरूप वह इंद्रिय भोग के भ्रम में नाना प्रकार के सुख दुख सहता रहता है। ऐसे व्यक्ति जो काम तथा इच्छा के कारण निरंतर मूर्ख बने रहते हैं, अपने शरीर परिवर्तन तथा विशेष शरीर में अपने वास को समझने की सारी शक्ति खो बैठते हैं, वे इसे नहीं समझ सकते हैं। तो प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि जीवात्मा शरीर त्यागता है, जीवित रहता है या और प्रकृति के अधीन गुणों का भोग करता है। अर्थात जो व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा है वो क्या कर रहा है? वह माया के गुणों के संपर्क में है। स्पष्ट बात है, वो किसी न किसी प्रकार से सत्वगुण रजोगुण तमोगुण को ही कमा रहा है, कोई बच नहीं सकता है वो इन चीजों से। ठीक है। और इस प्रकार से वह इंद्रिय भोग के भ्रम में नाना प्रकार के सुख दुख सहता है। यहाँ पर प्रभुपाद जी कितने स्पष्ट तरीके से बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उसको सुख दुख प्राप्त हो रहा है, उसको ये इंद्रिय भोगों का भ्रम है जिसको उसने सुख मान लिया है। तमोगुणी चित्त वाला व्यक्ति सोच रहा है कि मैं शराब पी के सुखी हूँ। ठीक है। जबकि उससे दुख ही मिल रहा है, उसको भी दुख मिल रहा है, उसके परिवार वालों को भी दुख मिल रहा है, फिर भी उसकी मान्यता है कि मैं सुखी हूँ। तो ये कैसा उसका भ्रम है। या रजोगुणी व्यक्ति सोचता है कि मैं अधिक से अधिक धन कमा लूं, इससे मैं सुखी हो जाऊंगा, ये भी उसका केवल भ्रम है। और इस प्रकार से वो भ्रम में सुख दुख जो है उसको सहता रहता है। ऐसे व्यक्ति जो काम तथा इच्छा के कारण निरंतर मूर्ख बने रहते हैं, अपने शरीर परिवर्तन तथा विशेष शरीर में अपने वास को समझने की सारी शक्ति खो बैठते हैं। तो काम और इच्छा के कारण, अर्थात हृदय में बहुत सारी इच्छाएं हैं, उसके कारण जो मूर्ख बना रहता है। ये इच्छाएं जो है, जो काम है, वो व्यक्ति को जो यथावत ज्ञान है, आत्मज्ञान, वो समझने नहीं देता है। भगवान ने क्या कहा था कि ये जो काम रूपी शत्रु है, ये जीवात्मा का नित्य वैरी है, नित्य बैरी है, उससे उसका उसका दुश्मन है, जो उसके ज्ञान को ढका हुआ रहता है। ठीक है। इसको अध्याय 3 में हमने पढ़ा था। तो इसलिए भगवान कहते हैं, जही शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। ये जो काम रूपी शत्रु है, ये इसका तुम वध करो, इसको नष्ट करो, क्योंकि ये जीवात्मा के ज्ञान को ढकने वाला है। तो इससे वो अपने शरीर में वास को समझने की सारी शक्ति खो बैठते हैं। इसको समझिए, जिन व्यक्तियों के चित्त में रजोगुण अधिक है, अर्थात बहुत सारी इच्छाएं और लालसाएं हैं, इस प्रकार की इच्छाएं लालसाएं होंगी तो वह उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए उद्यम करेगा। उसके पास ये समय ही नहीं है कि वो भगवत गीता क्लास में आए और इस प्रकार आत्मज्ञान को समझे। ठीक है। वह अपनी इच्छाओं के द्वारा इस प्रकार से दौड़ रहा है और मान रहा है कि मैं सुखी हूं, एक मूर्ख व्यक्ति की तरह। वहीं
वहीं दूसरा व्यक्ति जिसके चित्त में तमोगुण अधिक है, वह भी अपनी आध्यात्मिक स्थिति को समझ पाने में पूरी तरह से असमर्थ है, क्योंकि तमोगुण जो है वो सत्वगुण का विपरीत है। उसमें भी व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान को नहीं समझ सकता है। इसीलिए वो अपने शरीर में अपने वास को समझने में उसकी सारी शक्ति को वो खो बैठते हैं। इसलिए बहुत आवश्यक है कि व्यक्ति पहले सत्वगुण का अनुशीलन करे अपने जीवन में, सुबह उठे और भगवान का प्रसाद खाए, तमोगुणी और रजोगुणी चीजों से बचे। किंतु जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञान हो चुका है वे देखते हैं कि आत्मा शरीर से भिन्न है और वह अपना शरीर बदलकर विभिन्न प्रकार से भोगता रहता है। ऐसे ज्ञान से युक्त व्यक्ति समझ सकता है कि इस संसार में बद्ध जीव किस प्रकार कष्ट भोग रहे हैं। तो आध्यात्मिक ज्ञान जब व्यक्ति को प्राप्त होता है तो सबसे पहले वो क्या समझता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। जब व्यक्ति अपनी पहचान शरीर से करता है तो उसका क्या लक्षण है? शरीर से अपनी पहचान करने के कारण वो सोच रहा है कि शरीर का सुख मेरा सुख है, अर्थात आहार निद्रा भय मैथुन जो है ये मुझे सुख प्रदान करने वाले हैं, उधर वो अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करता है। लेकिन जब उसको पता चलता है कि अरे नहीं, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तब वो आत्मा वाले कार्य करता है और उससे वस्तुतः वो सुखी होता है। आत्मा वाले कार्य क्या है? भगवान की भक्ति करना, जिससे व्यक्ति के हृदय में शांति और सुख का वो अनुभव करता है। तो इस प्रकार से वो समझता है कि वो शरीर से भिन्न है और यह अपना शरीर बदलकर विभिन्न प्रकार से भोगता रहता है, और ये भी समझ रहा है कि जो आत्मा है वो कभी मरता नहीं है। इस प्रकार से वो देहों को बदलता रहता है, जैसे कपड़े को बदलते हैं वैसे आत्मा देह को बदलता है, और इसकी प्रक्रिया को भी समझ रहा है। इसका इसका कारण क्या है? गुणों के साथ संपर्क। तीनों गुणों के संपर्क में है तो उसी अनुसार उसका चित्त बन रहा है, उसी अनुसार उसकी अगली गति होने वाली है। इसको वो समझ रहा है। इसीलिए बहुत बुद्धिमानी से इन तीनों गुणों के संपर्क से वो बचने का प्रयास करता है। तो ऐसे ज्ञान से युक्त व्यक्ति समझ सकता है कि इस संसार में बद्ध जीव किस प्रकार कष्ट भोग रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा जब ज्ञान होगा तो उसको समझ आ रहा है कि व्यक्ति कैसे कष्ट भोग रहे हैं। अपने ही कर्मों के द्वारा जो है व्यक्ति कष्ट भोग रहा है, क्योंकि वो माया की सेवा कर रहा है। दो ऑप्शन है, कृष्ण की सेवा करना अर्थात निर्गुण वस्तु का सेवन करना, उसके द्वारा कोई बंधन नहीं लगता, उसके द्वारा व्यक्ति का उज्जवल भविष्य है, आध्यात्मिक जगत में आध्यात्मिक भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। ऑप्शन नंबर ए कृष्ण की सेवा। इसको छोड़ करके ऑप्शन नंबर बी जो अपनाता है व्यक्ति, अर्थात माया की सेवा करता है, अर्थात सतोगुण रजोगुण तमोगुण के संपर्क में है, तो माया उसको बार बार जूते मारती है, अलग अलग प्रकार से पीटती रहती है, तो इसके कारण वो कष्ट ही भोगता रहता है। इसको व्यक्ति देख पाता है। आप इसको स्वयं देख लीजिए कि अगर आपको बोला जाए कि आप एक हफ्ता जप मत करो, उसके बदले में हम आपको घुमाने लेके जाएंगे एक बहुत सुंदर सी जगह में, तो आप जाएंगे उधर? और आप शर्त शर्त ये है कि एक हफ्ते तक जप नहीं करना है आपको, है ना? नहीं ना, आप वैसे नहीं करेंगे ना, क्योंकि स्वाभाविक रूप से आप समझते हैं कि किसी भी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति मुझे संतुष्ट नहीं कर सकती है। वो जो संतुष्टि महसूस होती है अपना 16 माला जप करके, वो किसी भी प्रकार के इंद्रिय तृप्ति या घूमने वूमने से नहीं प्राप्त होगी, इसको आप जानते हैं। तो ये भी एक स्तर है ना, प्रगति का एक स्तर है, तभी तो आप इस प्रकार से, वरना इस जगत में जो लोग हैं वो इन छोटी छोटी चीजों के लिए मरे रहते हैं। आगे चलेंगे। अतएव जो लोग कृष्ण भावनामृत में अत्यधिक आगे बढ़े हुए हैं वे इस ज्ञान को सामान्य लोगों तक पहुंचाने में प्रयत्नशील रहते हैं, क्योंकि उनका बद्ध जीवन अत्यंत कष्टप्रद रहता है। ठीक है, तो ये जो प्रभुपाद जी यहाँ पर कह रहे हैं कि जो इस प्रकार से इस ज्ञान से जो युक्त हैं वो कोशिश करते हैं कि हम दूसरों को भी ये ज्ञान पहुंचाएं, अर्थात ये श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान केवल अपने तक सीमित नहीं रखना, दूसरे व्यक्ति की भी सहायता करना, ये समझना कि वह व्यक्ति भी कष्ट ही भोग रहा है। तो आज ही श्रीमान शिव कृष्णदास प्रभु जी बहुत सुंदर बात कह रहे थे। वो मेरे शिक्षा गुरु हैं, मेरे स्पिरिचुअल फादर की तरह, बहुत अच्छी अच्छी बातें कहते हैं वो। और जो जो बातें आप क्लास में सुनते हो ना, उसमें से मेरा कुछ भी नहीं है, जो उन्होंने मुझे सिखाया है वही जो है आप सबके सामने यथावत रखने का मैं प्रयास करती हूँ। तो आप समझिए कि उन्हीं का ज्ञान है जो उनसे परंपरा में प्राप्त किया गया है। तो एक बात बता रहे थे वो कि व्यक्ति जो है जब हम भक्ति में नहीं आते हैं तब व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति करने का प्रयास करता है, उसके कारण उसको और दुख प्राप्त होता है, और वो उस दुख का सोल्यूशन क्या ढूंढता है?
उसी इंद्रिय तृप्ति को और अच्छे से करने का प्रयास करता है, जो कि सोल्यूशन नहीं, जिससे उसको और अधिक दुख प्राप्त होता है। ठीक है, यही संस्पर्श जा भोगा दुख योने कौन्तेय। तो यही जो संस्पर्श भोग है वही दुख के कारण है, हे कुंती पुत्र। तो इस प्रकार से जब भक्ति नहीं पता होती एज सोल्यूशन, लोगों को ये नहीं पता होता कि मेरे दुख का जो सोल्यूशन है वह भक्ति करना, ये नहीं पता होता, तब वो इसी भौतिक संसार में इंद्रिय तृप्ति में ही कुछ कुछ सोल्यूशन ढूंढने का प्रयास करते हैं और दुख पाते रहते हैं। ठीक है, अब जिस व्यक्ति के पास सोल्यूशन है, आप इसको अपने जीवन में प्रकट अनुभव कर सकते हो कि कैसे भक्ति के द्वारा आप जीवन में सुख और शांति का अनुभव कर रहे हैं। तो प्रयास करें जितना आपका सामर्थ्य है कि सामने वाले व्यक्ति को भी ये ज्ञान पहुंचाया जाए। मतलब आप कोशिश कर सकते हो, क्लास में इनवाइट कर सकते हो, या आप वीडियो शेयर कर सकते हो, या आप जो आपको बात अच्छी लगती है क्लास में वो उनके साथ शेयर कर सकते हो। बस ध्यान ये रखना कि वो थोड़े से इंटरेस्टेड होने चाहिए, ऐसा ना हो कि उनको बिल्कुल रुचि नहीं है और आप बोल रहे हो। ठीक है, ये पता चल जाता है कि सामने वाले व्यक्ति की रुचि है कि नहीं है। ठीक है, इन्हें इसमें से निकलकर कृष्ण भावनान्वित होकर आध्यात्मिक लोक में जाने के लिए अपने को मुक्त करना चाहिए। मतलब जब तक गुणों का सेवन करेगा तब तो वो बंधन में रहेगा। बंधन अर्थात इसी भौतिक जगत में कोई ना कोई योनि में वो भटकता रहेगा। लेकिन जब व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है, तब वो आध्यात्मिक लोकों की, आध्यात्मिक जगत की उसको प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से लोगों की सहायता करनी चाहिए ताकि वह भी कृष्ण भावनामृत को अपनाएं और सुखी हों। वरना इसी भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति में ही वो अपना सुख ढूंढने का प्रयास करेंगे, जिसके द्वारा उनको बारंबार कष्ट ही प्राप्त होगा। एक और श्लोक को हम लेने का प्रयास करेंगे। पहले हम श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। जो भक्त गाना चाह रहे हैं वे हाथ खड़ा कर सकते हैं। ओके, दीपाली माता जी आप गाएं। यतन्तो योगिनश्चैनं तन्तो योगिनश्चैनं यतन्तो योगिनश्चैनं यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्मन्य अवस्थितं पश्चन्य आत्मन्य अवस्थितं यतन्तोऽप्य अकृतात्मानो यतन्तो अप्य कृतात्मानो यतन्तोऽप्यकृतात्मानो यतन्त्योऽपि अकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः नैनं पश्यन्त चेतसा यतन्तो योगिनश्चैनं यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्मन्य अवस्थितं पश्यन्ति आत्मन्य अवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। नैनं पश्यन्ति अचेतसः। बहुत अच्छे। पंकज प्रभु जी आप गाएं। माता जी। यतन्तो योगिनश्चैनं यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्मन्य अवस्थितं पश्यन्ति आत्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्ति अचेतसः। नैनं पश्यन्त अचेतसः। बहुत अच्छे, अब आगे बढ़ेंगे हम। श्री भगवान इसी श्रृंखला में आगे बोल रहे हैं, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं हैं और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी नहीं देख सकते कि क्या हो रहा है। वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। तो स्पष्ट है कि जो व्यक्ति इस प्रकार से ज्ञान की दृष्टि से युक्त नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि वो मनुष्य जीवन में क्या कर रहा है और क्यों कष्ट भोग रहा है, और ना ही उसको इन कष्टों से बाहर निकलने का उपाय पता है। तो भगवान कहते हैं कि जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन है, ठीक है, और सभी योगियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ योगी कौन होता है? ज्ञान योगी, कर्म योगी, भक्ति योगी। भक्ति योगी। हाँ, भक्ति योगी। तो इस प्रकार से जो योगी हैं, जो आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, ये स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। मतलब
व्यक्ति किस प्रकार से कर्म कर रहा है, उन कर्मों के द्वारा क्या उसको बंधन लग रहा है या नहीं बंधन लग रहा है। कौन से कर्म ऐसे हैं जिसके द्वारा व्यक्ति को बंधन लगेगा। बंधन मतलब इसी भौतिक जगत में 84 लाख योनियों में से एक योनि स्वीकार करनी पड़ेगी, इसको बोलेंगे बंधन, कर्म बंधन। या कौन से कर्म करके वह मुक्त होगा, इसको वो देख सकते हैं। ये भी देख रहे हैं कि किस प्रकार से गुणों का संपर्क कर रहा है व्यक्ति और किस प्रकार से मैं गुणों के संपर्क से बच सकता हूँ। तो इस प्रकार से वो देख सकते हैं। ठीक है। लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है, अर्थात जिन्होंने इस प्रकार से ज्ञान का अनुशीलन करके अपने चित्त को पवित्र नहीं किया है, जिनके मन विकसित नहीं हुए हैं, वो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं होते हैं। वो प्रयास करके भी नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है, वो नहीं देख पाते कि क्यों मुझे बंधन लग रहा है, मेरे इस कर्म के कारण हो सकता है कि मुझे अगला जन्म लेना पड़े, इसको भी नहीं देख पाते। तो ये चित्त किस प्रकार से विकसित होता है, देखिए, जब जीवात्मा का चित्त अशुद्ध होता है तो वह भोगों की तरह भागता है। और जितना जितना मात्रा में चित्त शुद्ध हो रहा है, मन विकसित हो रहा है, उतना उतना वो भगवान में लगता है। तो आप देखिए 24 घंटे में से जितने घंटे आपका जो मन है भगवान की सेवा में लगा हुआ है किसी न किसी प्रकार से, तो उतनी मात्रा में आपका जो मन है वो शुद्ध हो गया है। और जितनी मात्रा में उच्छृंखलता है, उतना भी जो शुद्धिकरण वो बाकी है। ठीक है। तो जब हम इस प्रकार से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, इससे हमारे चित्त का निर्माण होता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति भगवत गीता भी समझना चाह रहा है, वह सोचे कि मैं गीता गीता पढ़ लेता हूँ, क्लास अटेंड कर लेता हूँ और हरे कृष्ण महामंत्र छोड़ देता हूँ, क्योंकि शायद वो मुश्किल है, तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। ठीक है। हरे कृष्ण महामंत्र को जप करना बहुत आवश्यक है, उससे चित्त का शुद्धिकरण होता है, तब जो ये ज्ञान की बातें हैं वो समझ में आती हैं। समझ में आने का क्या अर्थ है कि उसको व्यक्ति जीवन में उतारे, वैसा करे। ठीक है। समझ में आना मतलब उसको करना। जैसे आप सीख रहे हो ना कि गुणों का संपर्क नहीं करना, तो केवल थ्योरी में थोड़ी सीखना है। पूरे दिन भर की दिनचर्या इस प्रकार होनी चाहिए कि आप एक ना एक सेवा के माध्यम से भगवान की सेवा में लगे रहो, ताकि गुणों का संपर्क ना हो। ठीक है। और बंधन ना लगे। आइए इस पे तात्पर्य को हम पढ़ेंगे। श्रील प्रभुपाद जी आगे बताते हैं, अनेक योगी आत्म साक्षात्कार के पथ पर होते हैं, लेकिन जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वह यह नहीं देख पाता कि जीव के शरीर में कैसे कैसे परिवर्तन हो रहा है। ठीक है। तो जो ये नहीं समझ पा रहा है कि मैं शरीर से अलग आत्मा हूँ, तो वो नहीं देख पा रहा है कि कैसे कैसे शरीर में परिवर्तन हो रहा है। जैसे इमेजिन कीजिए, जब आप 2 साल के थे, इसी जीवन में ऐसी एक घटना थी, जब आप 2 साल के थे, तब आप कितने छोटे से थे, नन्हे नन्हे हाथ, नन्हे नन्हे पैर। अब वो रूप कहाँ चले गया आपका। अब तो वो छूट गया ना वो वाला रूप, अब आपका देह पूरा परिवर्तित हो चुका है। ठीक है। उसी प्रकार मृत्यु के समय भी जो व्यक्ति जीवात्मा है, अपने शरीर को परिवर्तित करके, त्याग करके दूसरा शरीर धारण करता है। तो वह भी देह का परिवर्तन है। और बचपन से लेकर अब तक जो हमको देह प्राप्त हुआ है, देखो बचपन का शरीर और अब का शरीर में भी तो कितना बड़ा परिवर्तन है। यह भी देह का परिवर्तन ही है। तो जो धीर व्यक्ति है, ऐसे परिवर्तन से वो मोहित नहीं होता है। इस प्रसंग में योगिना शब्द महत्वपूर्ण है। आजकल ऐसे अनेक तथाकथित योगी हैं। एक मिनट, इसमें अन्वय पढ़ा ना हमने? नहीं नहीं, हमने इसमें अन्वय नहीं पढ़ा। पहले हम अन्वय पढ़ेंगे, फिर तात्पर्य में चलेंगे। अन्वय देखिए, यत्न तश्च अर्थात यत्नशील, जो प्रयास कर रहे हैं। योगिनः च, योगी युक्त व्यक्ति, योग युक्त व्यक्तिगण। ठीक है। अर्थात जो योगी हैं, योग से युक्त हैं। हमारे कॉन्टेक्स्ट में इसको देखेंगे, जो भक्ति योग कर रहे हैं। आत्मनि अर्थात शरीर में, अवस्थितम अवस्थित, एनम इस आत्मा को, पश्यंती देखते हैं। तो वह शरीर में अवस्थित आत्मा को देखते हैं, समझ रहे हैं कि वो शरीर नहीं है, शरीर से पृथक एक आत्मा है। अकृतात्मानः अर्थात अशुद्ध चित्त, अचेत से अर्थात अविवेकी गण, जिनका चित्त अशुद्ध है, जो अविवेकी हैं अर्थात मूर्ख हैं। यतंत अपि, यत्न करने पर भी, एनम इसे न पश्यंती नहीं देख सकते। जिनका चित्त अभी अशुद्ध है और जो मूर्ख हैं, वह प्रयास करके भी नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। ठीक है। लेकिन जो योग से युक्त है, अर्थात भगवान की भक्ति कर रहा है, वह देख पा रहा है कि क्या हो रहा है। ठीक है। कैसे आत्मा का परिवर्तन होता है, किस विधि के द्वारा उसको अगला, मतलब किस आधार पर अगला देह जो है वो निर्माण हो रहा है, वो इस सब विधि को जानता है। आगे चलेंगे। अब हम श्लोक की ओर चलते हैं।
तो प्रभुपाद जी यहाँ पर बोलते हैं इस प्रसंग में योगिना शब्द महत्वपूर्ण है। योगिना शब्द कहाँ है? यतन तो योगिनश्चैनम, तो जो योग के लिए जो यत्न कर रहे हैं, पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम, वह इस शरीर में स्थित आत्मा को देख सकते हैं। यतन तोप्य अकृतात्मानो नैनम पश्यन्ति अचेतसा, लेकिन जो अविवेकी गण हैं वह यत्न करने के बाद भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। क्यों? क्योंकि वह अचेतस है, अर्थात उनका जो चित्त है वो विकसित, उनका मन विकसित नहीं है, उनका चित्त अशुद्ध है। चित्त के अशुद्ध होने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उसके चित्त में भौतिक भोगों को भोगने की इच्छा है। ठीक है, आगे चलेंगे। आजकल ऐसे अनेक तथाकथित योगी हैं और योगियों के तथाकथित संगठन हैं, लेकिन आत्म साक्षात्कार के मामले में वे शून्य हैं। वे केवल कुछ आसनों में व्यस्त रहते हैं और यदि उनका शरीर सुगठित तथा स्वस्थ हो गया तो वे संतुष्ट हो जाते हैं। इन्हें इसके अतिरिक्त कोई जानकारी नहीं रहती। ये यतन तो अकृतात्माना कहलाते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी योगी शब्द का वर्णन कर रहे हैं कि हो सकता है कि कोई योगी सोचे तो उसके दिमाग में क्या आए, हाँ वो जो योगा करते हैं ना, सूर्य नमस्कार और उसके बाद विभिन्न प्रकार के जो आसन हैं जो हठ योगा में कराए जाते हैं, हो सकता है कि व्यक्तियों के मन में ऐसे योगियों की धारणा आए जो प्राणायाम करा रहे हैं। वो लोग क्या करते हैं, वह केवल कुछ व्यायाम करते हैं, कुछ आसन सिद्ध कर लेते हैं, उसके द्वारा उनको स्वस्थ शरीर प्राप्त होता है और उसी में वो संतुष्ट हैं, लेकिन आत्म साक्षात्कार को नहीं जानते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों की बात भगवान इस श्लोक में नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर योगियों की बात हो रही है जो आत्म साक्षात्कार जिनको प्राप्त है, अर्थात उसमें भी जो हाईएस्ट योगी है जो भक्ति योग कर रहा है, ठीक है, उनकी बात हो रही है। वो नहीं कि जो एक्सरसाइज कर रहे हैं। एक्सरसाइज करने से आत्मा का ज्ञान नहीं प्राप्त होता है, ऐसा करके व्यक्ति बंधन से मुक्त नहीं होता है। हाँ वो शरीर के लिए लाभकारी है, उसके लिए मना नहीं किया जा रहा, पर उन योगियों की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। ऐसे जो योगी हैं जो केवल व्यायाम करने के लिए केवल आसन करते हैं, उनको बोला गया यतन तो अकृतात्मा, अर्थात वो अविवेकी जन है जो प्रयत्न करके भी नहीं देख पाते कि क्या होता है। उनको भगवान ने योगी नहीं कहा है। ठीक है, तथाकथित योग पद्धति का प्रयास करते हैं लेकिन वे स्वरूप सिद्ध नहीं हो पाते। ठीक है, किसी प्रकार से व्यायाम कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं, इससे उनको स्वरूप सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। सिंपल बात है ये। केवल सूर्य नमस्कार कर लेने से, कुछ आसन कर लेने से व्यक्ति को थोड़ी ज्ञान हो जाएगा कि मैं कौन हूँ और मेरा स्वरूप क्या है और मैं इस मनुष्य जीवन में किस लिए आया हूँ, ये थोड़ी पता चल जाता है। ये तो जब आप भक्तों की संगति में प्रामाणिक तौर से, जब आप भगवत गीता श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, तब आपको समझ आता है कि अरे मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। शरीर नष्ट हो जाएगा लेकिन मैं नष्ट कभी नहीं होता हूँ, और इस प्रकार से मैंने बहुत सारे देह जो है परिवर्तन कर दिए हैं और अब मैं अगले जीवन में एक और भौतिक देह नहीं स्वीकार करना चाहता हूँ। और ये भी समझ आता है कि मेरा स्वरूप क्या है, कि मैं भगवान का अंश हूँ और भगवान का सेवक हूँ। तो मेरा कर्तव्य क्या है, भगवान की सेवा करना। ये सब समझ आता है जब हम भक्तों की संगति में विनम्र भाव से श्रवण करते हैं, तो उसके द्वारा ऐसे व्यक्ति आत्मा के देहांतरण को नहीं समझ सकते। कैसे व्यक्ति? ये जो जिनका वर्णन है, जो योग आसन लगाते हैं, ठीक है, जिनको यतन तो अकृतात्मा कहा गया है, ऐसे जो लोग हैं, या उसके उपलक्षण से जो लोग आत्मज्ञान से विहीन व्यक्ति हैं, जो शास्त्र का अध्ययन नहीं करते हैं गुरु के सानिध्य में, ऐसे लोग जो है वो आत्मा के देहांतरण को, कि अर्थात आत्मा किस प्रकार से देह को परिवर्तित करता है, उसको नहीं समझ सकते। केवल वे ही ये सभी बातें समझ पाते हैं जो सचमुच योग पद्धति में रमते हैं और जिन्हें आत्मा, जगत तथा परमेश्वर की अनुभूति हो चुकी है। दूसरे शब्दों में, जो भक्ति योगी हैं वे ही समझ सकते हैं कि किस प्रकार से सब कुछ घटित होता है। ठीक है, तो भक्ति योगी जो है इन सब बातों को वो समझ पा रहा है। ठीक है, आशा की समझ आया होगा। तो क्योंकि वो समझ रहा है कि किन कर्मों से बंधन लगता है, किन किन कर्मों से मुक्ति होती है, तो बहुत सचेतता से अपने कर्मों को करता है और भगवान की सेवा में ही अपने आप को लगाता है, ताकि गुणों के संपर्क से वो बच जाए, उसका चित्त का शुद्धिकरण हो, उसका जो सुप्त कृष्ण प्रेम है वो उसको प्राप्त हो। इसलिए इस दिशा में वो प्रयासरत रहता है।
भगवान भी इसको तीसरे अध्याय में कहते हैं कि नहीं, 5वें अध्याय में कहते हैं कि जो इस प्रकार से योगी जन है वह भी कर्म करते हैं, लेकिन वो केवल अपने चित्त के शुद्धिकरण वाले कर्मों को करते हैं। ठीक है, बंधन वाले कर्मों को नहीं करते हैं। इसके साथ हम आज की कक्षा को यहाँ पर विश्राम देते हैं। चीज भगवान को बहुत सुख देता है जब हम इस प्रकार से भगवत गीता जैसे ग्रंथों को पढ़ते हैं। आप इस ग्रंथ ये ज्ञान देने के लिए भगवान अर्जुन जी के सारथी तक बन जाते हैं। कुरुक्षेत्र का इतना बड़ा युद्ध हुआ, उसका मेन हेतु यही था कि भगवान ये गीता का ज्ञान देना चाहते थे। ये पूरा महाभारत इसीलिए रचा गया था ताकि ये भगवत गीता का ज्ञान जीवों तक पहुंचाया जाए, क्योंकि ये उनके लिए अमृत है। तो इस प्रकार से जब आप रोज क्लास में आ रहे हो, ये क्लासेस सुन रहे हो, गीता के श्लोकों को समझने का प्रयास कर रहे हो, तो ये भगवान को बहुत सुखी करता है। और ये मत समझिए कि इत्तेफाक है और आप पहुंच गए हो गीता क्लास में, नहीं, ये भगवान ने आपके लिए योजना बनाई है ताकि आप इन चीज़ों को समझो। क्योंकि अनादिकाल से हम यहाँ पड़े हुए हैं, सोचे भगवान हमारी कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो वो यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी मेरे पास आए। और पता है क्या, भगवान कभी भी ज़बरदस्ती नहीं करते हैं, वो हमको बुद्धि देते हैं, भक्तों की संगति में देते हैं ताकि हमको बात समझ आए। ठीक है, और जब हम हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं, उसका भी एक प्रभाव है कि दुर्बुद्धि हरत्वम और शुद्ध सत्व बुद्धि प्रदायकम। अन्य देवी देवताओं की उपासना करते हैं तो वो हमको शुद्ध बुद्धि नहीं प्रदान करते हैं। जैसे एक असुर था, वो भगवान शिव जी की आराधना करता है और उनसे वरदान में क्या मांगता है कि मैं जिसके भी सर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए, और शिव जी भी उसको वरदान दे देते हैं। ठीक है, लेकिन शुद्ध बुद्धि नहीं प्रदान करते हैं। तो वो जो असुर है वो देखता है कि शिव जी आए हैं और साथ में पार्वती जी भी आए हैं, तो उसके मन में क्या आता है, इतनी सुंदर स्त्री है, ये तो मेरी पत्नी होनी चाहिए। और इस प्रकार से वो शिव जी पर ही जो है उस वरदान का प्रयोग करने के लिए भागता है। तो अब देखिए उसकी बुद्धि कैसी है, बुद्धि तो शुद्ध नहीं हुई ना। लेकिन भगवान क्या है, अपने उपासकों को उनके द्वारा जो वांछनीय वस्तु वो भी प्रदान करते हैं, साथ में शुद्ध बुद्धि भी प्रदान करते हैं। ठीक है, और जब भगवान इस प्रकार से ज्ञान कहते हैं गीता के माध्यम से, तो ये तो हमारा परम सौभाग्य है कि ये हमको सुनने को मिल रहा है प्रभुपाद जी के आश्रय में, उनके आशीर्वाद से। इसका अवश्य जो है वो लाभ उठाना चाहिए। हाँ, मोहिनी प्रिया माता जी कह रही हैं भस्मासुर, हाँ भस्मासुर है उस असुर का नाम। यस, ठीक है, अब हम लोग पारायण करते हैं। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।